नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह नेगी आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी चौपाल चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और इसके वजह से इतनी सामाजिक और आर्थिक डिस्टर्बेंस क्यों फैली इंडिया में, और यूपी गवर्नमेंट की नेम और शेम पॉलिसी जिसमें होर्डिंग लगाई गई है मुआवजा लेने के लिए, और क्या ये होर्डिंग लगाना सही है, इससे हमारे संवैधानिक अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है या नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। वैसे तो ये पास दिसंबर 2019 में ही हो गया था, पर ये जो फोर्स में आया वो 10 जनवरी 2020 में आया। इसमें जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन समाज के लोग थे जो भारत में इलीगल तरीके से आ गए थे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले, क्योंकि वहाँ पे इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था उन कंट्रीज़ में, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है कुछ इजी कंडीशंस में। ये एक्ट कंट्रोवर्सी में इसीलिए रहा क्योंकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला ये कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान एक मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम है, इसीलिए वहाँ पे प्रताड़ित करने का कोई सवाल नहीं उठता। और दूसरा कारण ये था, आप जानते हैं बांग्लादेश से काफ़ी इलीगल माइग्रेंट आए हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, और साथ ही साथ रोहिंग्या मुस्लिम जो इलीगल माइग्रेंट है बांग्लादेश के रास्ते इंडिया में घुस गए हैं, उन्हें भी सिटीजनशिप प्रोवाइड हो जाती, जो कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरे की बात थी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट है, जो कि बेसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो इस एक्ट के कारण मुस्लिम समाज के अंदर नाराज़गी थी, जिसके कारण वो प्रोटेस्ट करते हैं पूरी भारत में, खासकर दिल्ली एरिया में और शाहीन बाग एरिया में। और धीरे धीरे ये पीसफुल प्रोटेस्ट वॉलेंट एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी डैमेज पहुंचती है पब्लिक प्रॉपर्टीज़, लाइव्स, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में, और प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ जाता है लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन मेंटेन करने के लिए। ये वॉलेंट प्रोटेस्ट कम्युनल वायलेंस का रूप भी ले लेता है और हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। आपने देखा होगा दिल्ली न्यूज़ में, पूरे देश में कम्युनल हेट्रेड फैलने लग जाती है। उत्तर प्रदेश, जहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन 19.3% है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज था। यहाँ पे फिलहाल मिस्टर योगी आदित्यनाथ सीएम है, तो यहाँ पे भी वॉलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया जाता है, पब्लिक हो या प्राइवेट, या लाइफ को भी नुकसान पहुँचाया जाता है, जो कि गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा के या रिटेलिएट करके, लाठीचार्ज करके कंट्रोल करने की कोशिश करती है, या टीयर गैस से। पर इसके सॉल्यूशन के लिए मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक यूनिक सॉल्यूशन ढूंढा ताकि ऐसी घटनाओं को कंट्रोल किया जा सके। इसमें गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने होर्डिंग लगाई, उसमें नाम, फोटो और एड्रेस था उन लोगों का जो वायलेंट एक्टिविटीज़ में इंक्लूड थे, और उन्हें कितना पैसा देना है जितना उन्होंने डैमेज किया था। तो ये नेम और शेम पॉलिसी थी। इसके दो प्रमुख फायदे थे, जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना हम ले सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है, और आगे आने वाले टाइम में दंगे में भाग लेने वाले लोग 100 बार सोचेंगे वो ऐसा करना भी चाहेंगे या नहीं। इस गवर्नमेंट के एक्ट के वजह से भी उल्लंघन होता है राइट टू प्राइवेसी का, जो कि फंडामेंटल राइट बताया गया है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में ही। इसीलिए 9 मार्च 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद ही सो मोटो इस मैटर को समझता है और ऑर्डर करता है यूपी गवर्नमेंट को कि वो पोस्टर रिमूव करे। यूपी गवर्नमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है, पर सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर देती है 13 मार्च को स्टे करने से हाई कोर्ट का ऑर्डर। इसके बाद गवर्नर ऑफ यूपी, जो कि आनंदीबेन पटेल है, 16 मार्च को उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2020 को प्रोमलगेट करती है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा ऑर्डिनेंस और एक्ट में क्या फ़र्क होता है। एक्ट जो है वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलकर पास करती हैं, या लोकसभा या राज्यसभा, और ऑर्डिनेंस तब पास होता है जब विधानसभा या लोकसभा सेशन में नहीं रहती है। तो लोकसभा के बिहाफ में ऑर्डिनेंस जो पास करते हैं वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, और जो विधानसभा के बिहाफ में ऑर्डिनेंस पास करते हैं वो पावर है ऑनरेबल गवर्नर की। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो ऐसे मैटर्स को देखेगा जिसमें पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है। इस ट्रिब्यूनल को हेड किया जाएगा रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा, और ऑफिसर जो एडिशनल कमिश्नर के रैंक के बराबर रहेंगे, और इस ट्रिब्यूनल की पावर सिविल कोर्ट के बराबर रहेगी। अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो गवर्नमेंट होर्डिंग लगा सकती है, उसमें उसका नाम, फोटो और पता लिख सकती है, और उसे जितना हर्जाना देना है वो भी वसूल कर सकती है, और इस ट्रिब्यूनल का जजमेंट फाइनल रहेगा। किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, चैलेंज नहीं किया जा सकेगा एज पर द ऑर्डिनेंस। और आपने सुना होगा हाल ही में मुरादाबाद में कोरोना वायरस
के खिलाफ जब हेल्थ वर्कर्स और पुलिस डिपार्टमेंट गया था वहाँ पे तो उन पे अटैक किया गया था। तो जो लोग अटैक में इन्वॉल्व थे वो भी इस लॉ ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग मुआवजा पे करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया है। अब देखते हैं जुडिशरी क्या एक्शन लेती है इसके खिलाफ आने वाले टाइम पे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। आप अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो या कोई सुझाव हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं studychopal@gmail.com में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और आप सबका अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद।